Morning student. Today we will continue our chapter 11, the Gupta Empire. Now we take our topic, system of administration. The Gupta king were all powerful. They adopted high sounding titles so that they are regarded as powerful by their subjects such as परमेश्वर एंड महाराजा धीराज। जो गुप्ता राजा थे, गुप्त वंश के जो राजा थे, सभी बहुत अधिक पावरफुल थे और इन्होंने उसी तरह से अपना टाइटल या अपना टाइटल भी जो अपने चारों ओर के वातावरण को देखते हुए उतना पावरफुल टाइटल भी लिया हुआ था अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिनको परमेश्वर और महाराजा धीराज बोला जाता था। द किंग मेंटेन्ड अ स्टैंडिंग आर्मी विच वॉज सप्लीमेंटेड बाय फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फेडरल लॉर्ड्स। जो किंग थे, राजा थे, वो इनकी जो आर्मी थी वो भी उनको फेडरल लॉर्ड्स या उनको सामंत भी प्रोवाइड करते थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द ग्रेट टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो फर्स्ट टाइम अपना ग्रैंड टाइटल अडॉप्ट किया था वो था महाराजा धीराज। The Guptas divided the empire into provinces, districts and villages. गुप्त एम्पायर प्रोविंसेस में, प्रांतों में, जिलों में और गांव में बटा हुआ था। The Gupta rulers were wise enough to give power and responsibility to the officials of the provinces and districts. जितने भी गुप्ता रूलर्स थे, ये सभी बहुत अधिक बुद्धिमान थे और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को भी समझते थे और इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी शक्ति, अपने पावर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी अच्छी तरह से समझते थे। तो इन्होंने अपनी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर या ऑफिशियल्स को भी दी हुई थी, जो प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग वहाँ पर ऑफिशियल्स बनाए हुए थे। Thus there was a decentralization of power. इस तरह से उन्होंने शक्ति का विकेंद्रीकरण किया हुआ था या शक्ति का विभाजन किया हुआ था। In the village headman became very powerful, became very important in Gupta time. इस तरह से जो विलेज हेडमैन था वो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट या मुख्य था। He managed the village affairs with the help of village elders. With the administration of the villages and towns, important local citizens were involved. एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के साथ साथ, गांव के प्रशासन के साथ साथ टाउन्स या शहर कस्बों का जहाँ पर लोकल सिटीजन इन्वॉल्व थे, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। दस द गुप्ता इन्वॉल्व द लोकल पीपल इन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से जो लोकल पीपल थे गुप्त साम्राज्य में, वो भी अपने अपने टास्क में इन्वॉल्व थे, जैसे सेनापति, महासेनापति, महाबलाधिकार वर इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स। ये इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर था। एक्सेप्ट दीज ऑफिशियल्स द सामंत हु एक्टेड एज इंटरमीडिएटर्स between kings and the peasants were also assigned the authority to collect land revenue. सामंत को या ऑफिशियल्स को इनके सिवा रेवेन्यू कलेक्ट करने की भी अथॉरिटी दी गई थी। किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और वो राजा और किसानों के बीच में पूरा उनको संबंध को मेंटेन करके चलता था। इन एडिशन to this, they had to maintain soldiers and horse to provide equipment for warfare. इसके साथ साथ तो ये हॉर्स सोल्जर्स और हॉर्सेस को भी प्रोवाइड करते थे मेन इक्विपमेंट के लिए, युद्ध के लिए। सम इम्पॉर्टेंट पोस्ट वर हेरिडिटरी, फॉर एग्जाम्पल द पोएट हारिसन वॉज अ महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट भी थी जो विरासत में चलती थी। एग्जाम्पल के लिए जो पोएट हारिसन था वो महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर अपने पिता की तरह ही था। सम टाइम्स मैनी ऑफिसर्स
ऑफिसेस वर हेल्ड बाय वन पर्सन, कभी कभी कुछ ऑफिसर्स को एक ही पर्सन के द्वारा हैंडल किया जाता था. Life in the Gupta age. We know a lot about the political, social, and economic life of the Guptas from the account of Fayan, a Chinese pilgrims who visited different parts of the Gupta Empire. इस तरह से जो गुप्ता एम्पायर में फायान जो एक धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में वहाँ पर विजिट किया था. तो इस तरह से पॉलिटिकल और राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक उनकी लाइफ के बारे में हम इनसे पता चलता है. ही इंफॉर्म्स अस, उन्होंने हमें इंफॉर्म किया वहाँ के सिटीज़ के बारे में, वहाँ के प्रॉस्परस लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में हमें इंफॉर्म किया था. फायन ने अपना 6 ईयर्स गुप्त साम्राज्य में स्पेंड किया और वहाँ पर उनका राज्य बहुत ही शांतिपूर्वक था, प्रॉस्पेरिटी थी, जस्टिस थी सभी के लिए. और उन्होंने ये पाया कि जो बहुत ही उन वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट और खुश थे. अकॉर्डिंग टू फायन, फायन के अकॉर्डिंग गुप्त साम्राज्य जो थे वो उनके सपोर्टर और लर्नर्स थे आर्ट में. इकोनॉमिक लाइफ, द गुप्ता रूलर्स प्रोड्यूस्ड द लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशियंट इंडिया. गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के थे, बहुत अधिक संख्या में सोने के सिक्के, प्राचीन भारत में सोने के सिक्के यूज किए जाते थे. इससे ये इंडिकेट होता है, इससे ये पता चलता है कि ये साम्राज्य बहुत अधिक प्रॉस्पर था, बहुत अधिक समृद्धशाली था, क्योंकि यहाँ पर रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी. गुप्ता ट्रेड विद द रोमन एम्पायर टू विच दे एक्सपोर्टेड सिल्क. जो गुप्त वंश के जो रोमन के साथ इनका बहुत अधिक, रोमन एम्पायर के साथ इनका ट्रेड था, ये लोग सिल्क भी एक्सपोर्ट करते थे. बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड, लेकिन गुप्त पीरियड के एंड तक ये जो ट्रेड था ये पतन हो गया था, व्यापार इनका ख़त्म हो गया था. और रोमन से की आर्ट से इन्होंने बहुत कुछ सीखा. फिर इसके बाद चाइनीज से ये सिल्क लाते थे. सोशल लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड में कास्ट सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था और बहुत सारे ऐसे सब कास्ट भी उदय हो गई थी, उनका भी उदित हो गया था, या वो भी नई नई कास्ट आ गई थी. सब कास्ट इंक्रीज नंबर ऑफ बिकॉज ऑफ absorption of foreigners and tribes into इंडियन सोसाइटी. सब कास्ट इसलिए इंक्रीज हो गई थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स थे या ट्राइब्स थी जो इंडियन सोसाइटी में आ गई थी, वो मिक्स हो गई थी. द लोएस्ट सेक्शन, जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट सेक्शन था हिंदू सोसाइटी का, वो चांडाल था. चांडाल लोग सबसे निम्न कोटि के थे. चाइनीज़ जो पिलग्रिम्स ऑफ फाया ने ये ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि चाइना जो चांडाल लोग हैं वो गांव के, शहर के बिल्कुल बाहर रहते थे और ये रिगार्ड किया जाता, इनको अनटचेबल्स या अछूत रूप में इनको रिगार्ड किया जाता था. उनके फायान के अकॉर्डिंग व्हेन चांडाल एंटर अ सिटी, फायान के अकॉर्डिंग या फायान ने कहा कि जब चांडाल लोग शहर में आते थे तो ये लोग उस टाइम पर सभी मार्केट बाजार आदि सब बंद हो जाते, लोग अपने घरों में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि इनका अगर ये किसी को छू लें या तो ऐसा माना जाता था कि हम अछूत हो गए. हर व्यक्ति इनसे अवॉइड करता था इन्हें. वुमेन लेड आ रेस्ट्रिक्टेड लाइफ. वुमेन या जो वुमेन थी या जो भी वहाँ पर उस टाइम पर फीमेल थी, उनकी लाइफ भी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड थी. वुमेन डिड नॉट एंजॉय इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस. जो वुमेन थी वो कोई भी सोशल या सामाजिक स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं करती थी, ना ही उनकी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी थी. दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेल मेंबर ऑफ देयर फैमिली. वो अपनी मेल मेंबर, फैमिली के जो मेल मेंबर थे उनके ऊपर डिपेंड रहती थी. वोमेन वर समटाइम्स इवन एक्सपेक्टेड टू फॉलो देयर हस्बैंड टू द फ्यूनरल पैर. वुमेन जो थी कभी कभी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने पति के साथ उनके फ्यूनरल में साथ रहें. द फर्स्ट इंस्टेंस सती और इमोलेशन
of the widow after the death of her husband appear in Gupta times. पहला उदाहरण सती का भी इस पीरियड में, गुप्ता पीरियड में देखा गया, जो अपने हस्बैंड के साथ सती हुई थी. वन मेजर रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन वॉज द दैट दे लैक्ड प्रॉपर्टी राइट्स. सबसे ज़्यादा एक मेजर जो रीज़न था इस इनके टाइम में वुमेन का, वो ये था कि इनको प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं था. हाउएवर गिफ्ट्स ऑफ ज्वेलरी, गारमेंट्स एक्सेट्रा given to her during her marriage were her property and was called स्त्री धन. जबकि इनकी मैरिज के समय या इनके विवाह के समय इनके बहुत अधिक ज्वेलरी के गिफ्ट्स, गारमेंट्स आदि बहुत अधिक प्रॉपर्टी इनको मिलती थी, जिसको स्त्री धन कहा जाता था, लेकिन फिर भी इनको कोई भी उसमें राइट नहीं था.